और जो बात खुल करके आई है वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और वैक्सीन के समय पर याद होगा, बीमारी को भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई। क्या ये बीमारी इसी से भाग जाएगी? यही ताली थाली बजाने वालों ने वैक्सीन लगवाई और अब ये गारंटी लेकर के आ गए हैं। जब इनकी पुरानी गारंटी जुमला थी, तो ये गारंटी भी इनकी घंटी है और घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो, ये होना कुछ नहीं है इसमें। जो जुमले दिए थे उससे 10 साल बड़ी गारंटी है, लंबी गारंटी है। ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला। और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। यहां जो कर्ज लेने वाले भी किसान हमारे आसपास होंगे, वो बहुत बड़ा कर्ज नहीं होगा उन पे बैंकों का, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हीं का कर्ज माफ किया जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया। अगर वो मदद करना चाहते तो गरीब लोग जिन्होंने कम कर्ज लिया उनका भी माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पैमाना तय किया वो ये किया कि कर्ज उन्हीं लोगों का माफ होगा जिनने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। यहां कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसने 5 करोड़ से ऊपर कर्ज लिया हो। यहां तो सब कम कर्ज वाले हैं, लाखों वाले हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि अपने किसानों का कर्ज माफ होगा। और जहां किसानों के लिए हमें कानूनी अधिकार देना पड़ेगा एमएसपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को जैसे ही पता लगा चुनाव आने वाला है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता, उनको भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन, जिसके तहत किसानों को बहुत कुछ मिलता, जिसको कमीशन बनाया गया था, और कमीशन की सिफारिशें ये थी कि ये लागू हो जाएं। अगर वो लागू हो जाएंगी तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया और जानबूझ करके चुनाव से पहले उन्हें भी भारत रत्न दे दिया, केवल इसलिए कि किसानों को गुमराह कर सकें, किसानों से कुछ वोट ले सकें। लेकिन इस बार मैं जानता हूं जो मन बनाया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और न केवल यहां, बल्कि जहां से भी खबरें मिल रही हैं, सब जगह
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने जा रहा है, सब के सब इकट्ठे होकर के। जहां किसान दुखी रहा, वहीं नौजवानों का आपने देखा होगा बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हो गया और 90% नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। केवल ब्याह नहीं निकला तुम्हारा 1/3 जीवन खत्म हो गया। ये तो ब्याह तो अलग बात है, नौकरी मिल जाएगी तो ब्याह भी हो जाएगा। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी का कुछ इंतजाम होगा तो ब्याह भी हो जाएगा तुम्हारा, और बिना नौकरी के तो ब्याह होना संभव नहीं है। तो सोचिए आप, केवल ब्याह और शादी का सवाल नहीं है। दुख की बात यह है कि इनके 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 7 साल हो गए, हमारे नौजवानों की 1/3 जीवन ऐसे ही चला गया। सोचिए, 1/3 जीवन जाना, 10 साल खो देना, और 10 साल बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से पेपर लीक हुए, हमें याद है जब 2017 का चुनाव था, यही बीजेपी के और दिल्ली वाले प्रधान सांसद आकर के कहते थे कि समाजवादी सरकार में पेपर एक दूसरे का बदल दिया जाता है, लिखता कोई और है परीक्षा। लेकिन सोचिए, पिछले बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 10 पेपर लीक हुए हैं, 10 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, और 10 परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उनका अगर हिसाब किताब लगाएं, मैंने कई मौकों पर लगाया, 60 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के 2 सदस्यों को हम गिन लें, केवल मां बाप उनके खिलाफ अगर गिन लें हम, तो 3 मिला लें, अगर 60 लाख का हम गुणा करते हैं 60 लाख में, 3 का गुणा करते हैं 60 लाख में, तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर 2,25,000 वोट किसी पार्टी का कम हो जाएगा तो वो क्या मुकाबला करेगी। इसलिए बहुत घबराए हुए लोग हैं। इन्हें न केवल किसान बल्कि नौजवान भी पूरी तरीके से तैयार है इन्हें हटाने के लिए। हमें उम्मीद है महंगाई से लेकर के तमाम सवालों को देखते हुए, समझते हुए, इनको खिलाफ मतदान कर करके आप लोग हटाने का काम करेंगे। ये इलाका तो वो है जहां समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट मिलता है, और हम देख सकते हैं बहुत सारे अपने पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे तो ज्यादातर पुराने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 लाख से जीत हो सकती है, मैंने पूछा कि 5 लाख मत कहो, कुछ कम कहो। लेकिन जो बात उन्होंने रखी है, जो गणित मुझे समझाया, मैं समझता हूं अगर उसी तरीके से मतदान हो जाएगा तो 5 लाख के आसपास भी बड़ी जीत हो सकती है। और जो प्रत्याशी हैं, चुनाव से पहले किसी पत्रकार ने पूछा कि कौन जीतेगा, तो वो अपने दल का नाम नहीं ले पाए, बोले समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ। और जो लोग सांसद और मंत्री रह चुके होंगे वो जानते होंगे मंत्री में ज्यादा मामला है, ज्यादा चीनी मंत्री के पास होती है, सांसद के पास कुछ नहीं होता। तो जो मंत्री है वो तो बस हाजिरी दे रहे हैं बीजेपी की, वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो बस हाजिरी दे रहे हैं, उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शुरू में तो कोशिश की उन्होंने कि कुछ लोगों को फोन पे ही धमका दें, कुछ मामला बन जाए, लेकिन नामांकन के बाद वो भी महसूस करना है कि अब कुछ बचा नहीं, यहां पर कुछ बचा नहीं उनके लिए। और बचता भी कैसे, बताओ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके तहत वोट मिल जाए? कोई काम नहीं, केवल राशन के सहारे। अभी आपका गेहूं पूरा खरीदा नहीं खरीदा या खरीदा जाएगा
क्या एमएसपी मिल पाई किसी किसान को? और एमएसपी तो दूर, जो स्वामीनाथन ने फार्मूला दिया था या बीजेपी ने जो कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या गेहूं में आपकी पैदावार को क्या कीमत मिलेगी? और सब प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, आपके माध्यम से सीधा उनके पास अनाज पहुंच रहा है। और क्योंकि बाजार में जो पैकेज्ड आटा है उसका बाजार बढ़ गया है, तो गेहूं का जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए था वो मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। इसीलिए हमने अपने जो घोषणा पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें कहा है कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो राशन के साथ साथ पौष्टिक आटा कैसे हम गरीब को पहुंचा पाए उसका भी इंतजाम करेंगे। आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना डाटा के मोबाइल नहीं चल पा रहा है। और कोरोना के समय पर, जब कोरोना था 2 साल सब कुछ बंद था, तो आपका मोबाइल या लैपटॉप ही काम आ रहा था। सरकार ने कहा कि स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। ये जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, ये गरीब परिवारों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाई, ना पढ़ाई हो पाई, क्योंकि उनके पास ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था। उनका सालों साल बर्बाद हो गया। लेकिन जो संपन्न लोग थे, उनके घर परिवार में बच्चों ने पढ़ाई की ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास लैपटॉप था या मोबाइल थी या इंटरनेट था। इसलिए आज बहुत सी चीजें ऑनलाइन हैं, बहुत सी सुविधा आपको मोबाइल के माध्यम से या बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, सरकारी जानकारी या जो सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब धीरे धीरे कंप्यूटर पे जा रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। और जब भी चलाने के लिए आप लोग उसे खोलते होंगे, नौजवान जिसके घर परिवार में होगा, उसमें नेताजी और हम लोगों की तस्वीर दिखाई देती है। बीजेपी ने उसकी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और मोबाइल ऐसा दिया है चलाते रहो, घिसते रहो कई बार उंगली। और फोटो के लिए हम लोगों की नकल की इन्होंने। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, पौष्टिक आटा, जिस तरीके से संपन्न परिवार के लोग शहरों में पैकेज्ड आटा खा रहे हैं या वो ले सकते हैं, संपन्न है तो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हमारे गरीब परिवारों में भी पौष्टिक आटा पहुंचे और साथ ही साथ डेटा फ्री मिले, जिससे कि उनका मोबाइल या कंप्यूटर चल सके और पढ़ाई कर सके। अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि अमेरिका में भी कई शहर हैं जो लैपटॉप बांट रहे हैं, और वो लैपटॉप उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जो गरीब परिवार है, जो खरीद नहीं सकते। तो सोचिए, हम लोगों ने 7 साल पहले बांट दिए थे, आज तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जो खाई पैदा करेगी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खाई पैदा होगी उसकी भरपाई कैसे होगी? और भरपाई तभी संभव है जब हम अपने गरीबों को भी वही सुविधा दें जो गरीब अमीरों को सुविधा शहरों में मिल रही है। आज तो गांव-गांव अगर इंटरनेट पहुंचा है, उसका योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादियों का है, क्योंकि जियो की लाइनें या प्राइवेट लाइनें उसी समय बिछाई गई थी जब समाजवादी सरकार थी। तो जहां किसानों को सुविधा, नौजवानों को नौकरी रोजगार, महंगाई को लेकर के चिंता, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है जाति को लेकर के, हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पीडीए परिवार जो बढ़ा है, जिस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है, उसका परिणाम यह है कि हो सकता है अभी तक का सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट समाजवादी पार्टी पे हो, और परिस्थितियां बनी तो हो सकता है सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।
पहले तो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट दी गई हैं वो बीजेपी को पीछे कर रही है। मैं देख रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा जी के भी कुछ समर्थक यहां पर आए हैं। इनके समाज के लोगों को भी बहुत टिकट मिली हैं। इतनी टिकट शायद पहले कभी नहीं दी गई। और एटा के लोग तो खुद स्वीकार करके कह रहे थे कि टिकट मिलनी चाहिए। फर्रुखाबाद भी इसी तरीके से चुनाव चल रहा है और उसका असर दूसरी लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो पंडाल में हैं, जो पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हो सकता है हमारा आपका वोट डालने का अधिकार भी छिन जाए। ये सरकार ऐसी है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है। याद रखना, यही संविधान है जो हमें हक अधिकार दिलवा रहा है। यही संविधान है जो हमें हर चीज की गारंटी दे रहा है। यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। यही संविधान हमें खुशहाली के रास्ते पे ले जा रहा है। संविधान है तो हमारा मान और सम्मान रहेगा। संविधान हमारा संजीवनी है और इसी संविधान को ये बदलना चाहते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सब लोग मिल करके, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक आप हमेशा रहे हो, यहां पर जितने लोग हैं ये समाजवादी पार्टी से पिछले पूरी जिंदगी गुजर गई, इनके जुड़े जुड़े। यहां जितने लोग बैठे हैं ये खुद, इनका परिवार, इनके साथी न जाने कब से जुड़े हैं पार्टी से। इसलिए इस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उठाई है इंडिया गठबंधन के साथ, जहां हमने अपने दल के साथ कांग्रेस से लेकर के और दलों को भी जोड़ा है, वहीं ममता बनर्जी जी की भी एक सीट हमने देकर के उन्हें भी लड़ा रहे हैं हम लोग। तो गठबंधन में न केवल हम लोग कांग्रेस के साथ हैं बल्कि और दल हैं उनके साथ भी हैं। आने वाले समय में क्या समीकरण बनेगा दिल्ली में? समीकरण एक ही है, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग पहले से ज्यादा हम लोगों की मदद करोगे, सहयोग करोगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे सब लोग वोट डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद।